जय हिंद प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 2 करेंगे। पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, आपको बड़े आसान तरीके से समझ में आएगा। फिर दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3 या 6q प्लस में 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए शुरू करते हैं। माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। धनात्मक विषम विषम तो देखो, एक तो 3 भी हो गया, एक -3 भी है, दोनों ही विषम है। लेकिन धनात्मक, ये वाला धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। ये समझ में आ गया आपको? ये क्या है? ऋणात्मक है। इसलिए धनात्मक वाला ये विषम भी है लेकिन धनात्मक भी है। इसलिए हमने मान लिया क्या है, माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। तो बी क्या है? बी है 6। कैसे पता लगा ये भी हम बताएंगे। ये क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ने से पता लग गया, यहाँ से 6 हमें पता लग गया 6। तब पता है, तब क्या होगा, शेषफल क्या होगा? तो शेषफल हमें पता है। शेषफल हमारे पास होगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 से बड़ा नहीं, 6 से बराबर हो तो फिर भाग चला जाएगा, यही शेषफल होगा। ये हमारे पास आ गया, सभी चीज़ हमारे पास आ गई। लेकिन अब ध्यान करो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या, कोई भी एक हमारे पास पूर्णांक है, हम उसको लिखते थे बी क्यू प्लस में आर, जहाँ आर क्या होता था, 0 के बराबर या बड़ा और बी से छोटा होता था। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बड़े आसान तरीके से समझाया, वहाँ जाके आप बड़े ध्यान से समझ सकते हो और आपको बहुत ही आसान, एक ही बार वीडियो देखने से या 2 बार में बड़े आसान से समझ में आ जाएगा। आप जाके देख, ये आपको पता है, ठीक है। तो केस यहाँ से बन जाएगी, हमारे पास 6 केस बन जाते हैं। तो केस 1 से लेते हैं, देखो केस 1 है, तो केस 1 में क्या है, ए है। तो ए है तो 6 से भाग देने तो 6 आया, क्यू आएगा, तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास, रिमाइंडर 0 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए 6q, 0 का कोई मैटर ही नहीं है। तो अब हमें चेक करना है कि ये सम है या विषम है। सम का हमें पता है, सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग जाए जाए उसे सम कहते हैं, चाहे उसे सम संख्या कहते हैं, हमें पता है। अब यहाँ 2 इसका गुणनखंड होगा ना, तो हमें पता लग जाएगा कि 2 इसका गुणनखंड होगा, तो ये क्या है, सम है। तो 2 उसको बाहर निकालो, 2 से भाग दो, 2 से भाग देने पर 3q पूरा पूरा, या देखो 2 इसके बाहर आ गया, तो इसलिए क्या है, ये सम है, सम संख्या। क्यों? क्योंकि 2 इसका गुणनखंड है, इसलिए क्या है, ये सम है। तो ये क्या होगी, सम, हमें पता लग गया सम। अब देखते हैं केस 2 में। अब देखो ए कोई संख्या थी, उसको 6q से भाग 6 से भागा, q आया, हमारे पास रिमाइंडर आया ए 1। अब देखो 2 इसका कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो 1 यहाँ बच जाएगा। 2 इसका गुणनखंड नहीं है, इसलिए क्या होगी, विषम हो गई। आप देख सकते हैं 2 कैसे निकालो, 2 यहाँ 3, 2 आएगा, 3q आएगा, प्लस में 1, 1 तो बच जाएगी, 1 में से 2 कैसे कॉमन आएगा, नहीं आ सकता, इसलिए क्या है, ये विषम है। हमें पता लग गया कि ये विषम संख्या है। इसी प्रकार केस 3 में देखो, ए को 6q से भाग दिया, हमारे पास रिमाइंडर आया 2, तो 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेते तो हम देख पूरे के बीच में से हमारे पास 2 कॉमन आ गया, इसका मतलब 2 से पूरा पूरा भाग जा रही है, तो ये क्या है, एक सम है। केस केस 4 में लेता हूँ। 4 में देखो 6q, 4 में क्या है, ए को 6q प्लस में रिमाइंडर हमारे पास 3 है, तो ए को 3q है, तो ए आ गया, 3q है, तो हमारे पास 2 कॉमन नहीं आ रहा। देखो 2 कॉमन लेंगे तो नहीं आ रहा, 3 में से कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए क्या है, ये विषम है। 2 आप लिख सकते हो यहाँ, 2 इसका गुणनखंड नहीं है, लिख देना। अब लेते हैं केस 4 में। केस 4 में क्या है, ए
6 क्यूब प्लस में रिमाइंडर हमारे पास 4 बचा है। तो देखो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया 4। अब इसको देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो पूरे से कॉमन आ गया। इसके अंदर क्या 2 को पूरा पूरा भाग कर रहा है, 2 गुणनखंड है, इसलिए क्या है ये सम है। हमें पता लगे ये सम है। केस 5 में देखो भाई, ए को 6 क्यू से भाग दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 रिमाइंडर आया। 5 रिमाइंडर आ गया ना, 5 रिमाइंडर आने के बाद हमारे पास 2 कॉमन नहीं आ रहा, इसमें 2 इसका गुणनखंड नहीं है, तब क्या होगी ये विषम है। सॉरी एक बात ध्यान रखना, यहाँ केस ये है 4, ये 5 है, तो हमारे पास केस 6 थे टोटल। तो ये हमारे पास सारे केस आ गए हैं। अब केस 2 विषम वाला है, 4, 4 और 5। अच्छा है जी। केस अब लिखना है, केस 2, 4 और 6 से सिद्ध होता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप कर लेना, पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस में 1, 6 क्यूब प्लस में 3, 6 क्यूब प्लस में 5 के रूप का होता है। अब दिक्कत यह आएगी बच्चों को, सिर्फ विषम विषम क्यों लिए। अब देखो बच्चों, ये वाली संख्या ए था, ए हमारे पास क्या था, हमारे पास विषम धनात्मक पूर्णांक था, इसलिए ये वाला ए विषम है, तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, सम, इसलिए ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ देखो ये वाला विषम है, तो ये वाला भी विषम होगा, तभी तो हम लेंगे, तभी तो हमारे पास सवाल सोल्व होगा। तो ये तो तभी तो होगा ना। जैसे देखो हमारे पास है 7 लेते हैं, 7 को 6 से भाग देते हैं, क्या आया, ये आया। तो देखो 7, तो 7 को ऐसे लिखोगे 6 1 प्लस में 1 रिमाइंडर। अब देखो इसको सोल्व करो, 6 1 6 1 7, देखो तभी तो बराबर हो गया। तो ये विषम है, तो ये भी विषम, इसलिए यहाँ से हमारे पास विषम वाले में से विषम लेने से सिद्ध होता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होगा 6 क्यूब प्लस में 1, 6 क्यूब प्लस में 3 और 6 क्यूब प्लस में 5 के रूप का होगा। धन्यवाद।